मंत्री हीरालाल नागर इस वक्त अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं और ये उनके कार्यालय की तस्वीरें हैं। पूजा पाठ के साथ माथे पर तिलक लगाकर और उनके तमाम समर्थक कार्यालय में मौजूद और पुष्प वर्षा हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है और अपने उस टेबल पर हाथ जोड़ते हुए मंत्री हीरालाल नागर नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय उन्हें मिला है, बड़ा महत्वपूर्ण ये पोर्टफोलियो होता है। मंत्री हीरालाल नागर को ऊर्जा विभाग मिला है, तो अब इस ऊर्जा विभाग के लिए कई अच्छे फैसले मंत्री लें, इसी परिकल्पना के साथ आज पदभार ग्रहण मंत्री हीरालाल नागर इस वक्त सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों पर रक्षा सूत्र बंधवाया, हाथ जोड़कर भगवान को नमन, भगवान को याद और मुख्य तौर पर जो उनका कार्यस्थल है, जो टेबल है, उसकी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इन दिनों लगातार देखने को मिली जब मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया, तो इसी तरीके से पूजा पाठ करके, और क्योंकि जब कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो इसी तरीके से पूजा पाठ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूजा पाठ कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने देखा सचिवालय में हर दिन जब मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। मंत्री कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। ये भी ले लो ना, ये पकड़ लो, रख लो, नीचे रख लो, एक बार नीचे रखिएगा। कोई नहीं आ रहा। मीडिया से रूबरू होंगे, उम्मीदें बहुत सारी, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय जो है बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिला है और राजस्थान में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही मंत्री हीरालाल नागर अब क्या कुछ कहेंगे, मीडिया से बातचीत करें, सुनिए। मुझे मत तो ठीक है, तैयार सर। आज आपने ज्वाइन किया पूरे विधि विधान के साथ में, पूजा अर्चना के साथ में, किस तरह से अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं लेकर के अपनी चुनौतियों का सामना करेंगे? देखिए, ऊर्जा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आम जन से जुड़ा हुआ है। गरीब से लेकर के और उद्योगपतियों, हर व्यक्ति आज ऊर्जा के बिना जीवन में संभव नहीं है कि बिना इस बिजली के ऊर्जा के हम रह सकें। और राजस्थान में आज की परिस्थिति में जिस तरह से ऊर्जा विभाग पर संकट है, कर्ज से दबा हुआ है ये विभाग, महकमा पूरा, और बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान में ऊर्जा की अपार संभावनाएं भी है और इस विभाग के में जहां जहां भी सुधार होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो उत्पादन में हो, वितरण में हो या प्रसारण में हो, उनको ठीक करेंगे। विभाग में मैंने आज 3 बजे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक विभाग को निर्देश दिए हैं और उसकी समीक्षा के लिए रखा है। लगातार इसकी समीक्षा करके और कहाँ सुधार हो सकता है वो सुधार भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भजनलाल जी की सरकार का सबसे पहले ये उद्देश्य है हमारा कि हम आम जन को निरंतर निर्बाध बिजली पहुंचाएं और किसानों को भी हम प्रयास करेंगे कि उन्हें दिन के समय बिजली मिल पाए। तो इन सब चीज़ों पर विभाग में एक बार रिव्यू करके, परीक्षण करके, जहाँ जो कमियां उनको ठीक करेंगे और उत्पादन की जो इकाइयां हैं, आए दिन उनमें ब्रेकडाउन आते रहते हैं, उन कारणों को भी जांचेंगे, परखेंगे और अपने यहाँ से राजस्थान से सोलर ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं उसमें भी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके और ये देखेंगे कि हम कितना और अधिक इस सोलर ऊर्जा से आम जन को लाभ दे सकते हैं। आज की
इस परिप्रेक्ष्य में एक सोलर ऊर्जा ही ऐसा ग्रीन एनर्जी का हब है राजस्थान, और वो निश्चित रूप से उसको हम इस 5 साल में ऊर्जा विभाग को नई ऊंचाइयों पर भी लेके जाएंगे, और उसी के माध्यम से राजस्थान में औद्योगिक का माहौल भी बनेगा। किसानों में भी जो संभावनाएं हैं उनको भी हम ठीक करेंगे। मटेरियल की विभाग में निरंतर कमियां हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर की हो, चाहे वो नए जीएसएस बनाने की हो, प्रसारण की लाइनों की हो, अपग्रेडेशन की हो, इन सब को हम परीक्षण करके ठीक करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये इस कार्यकाल में इस ऊर्जा विभाग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। कर से 1 लाख करोड़ के घाटे से इस वक्त जूझ रही है, इस वक्त स्थिति है। पिछली पूर्व सरकार के अंदर एक उदय स्कीम लेके आए थे, जो देशव्यापी एक स्कीम थी जिसमें कि बिजली कंपनियों को रिस्ट्रक्चरिंग करके वापस से खड़ा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वापस से वही स्थिति पैदा हो गई कि राजस्थान डिस्कॉम 1 लाख करोड़ ये घाटे से जूझ रहा है। देखिए, हमने पिछली हमारी सरकार के समय जब भी हमें ये विभाग कर्ज में मिला था, उस समय भी राजस्थान सरकार ने 60,000 करोड़ का कर्जा खुद के बजट में प्रावधान करके, और इस पर केवल उस समय 20 लाख करोड़ का कर्जा मात्र रह गया था। आज 1,32,30,000 के करीब कर्जा है, जिसमें मुझे अभी जानकारी है वो लगभग इतना कर्जा है। और उसको निश्चित रूप से फिर हम नई चुनौती है, फिर से हम ठीक करेंगे विभाग को। कांग्रेस राज में पिछले 5 साल में जितना इस विभाग में चाहे वो अनियमितताएं हुई हो, कहीं भी ये प्रयास नहीं किया गया, चाहे वो जनरेशन के क्षेत्र में ले लो, कोई नई इकाइयाँ नया उत्पादन इन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। आज अगर उत्पादन भी हम कहीं से ट्रांसफ़र से बिजली भी ले लें तो प्रसारण की व्यवस्था नहीं है इनके पास में। तो ये सब चीज़ें निश्चित रूप से बहुत दयनीय है, और उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि जो 5 साल राजस्थान ने पिछली गहलोत सरकार में वो भुगता है, उसको हम ठीक करेंगे, पुनः इसको विभाग को खड़ा करके, और राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में हम सर्वोच्च स्थान पर लेके जाएंगे। मेरा तो ये प्रयास है कि इस विभाग में, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रयास है कि हम राजस्थान में आम उपभोक्ता को सस्ती से सस्ती बिजली मुहैया करा सकें, इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सर, एक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री है, क्या उसका भी रिव्यू करेंगे या कुछ और उसमें करेंगे? देखिए, रिव्यू तो हर चीज़ का होना है, अब उसके बाद निर्णय क्या होना है ये हम बैठ के करेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या योजनाएं इन्होंने जो भी दी है उनका रिव्यू भी होगा, परीक्षण भी होगा, ऑडिट भी होगा। आज हम विभागीय ऑडिट भी कराएंगे, ये देखेंगे कि आखिर कहाँ किस ऑडिट के माध्यम से कहाँ कहाँ चीज़ें है, कहाँ कमी है, कहाँ ठीक किया जा सकता है। ये सब तो एक बार बहुत ज़्यादा इसमें अंदर तक जाएंगे तभी जा कर के और परिणाम मिलने की उम्मीद है। कोयले की कमी जो है वो एक बड़ी चुनौती विभाग के लिए है। समय देखिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉस्ट आती है तो मैं कहता हूँ 85% कॉस्ट कोयले की होती है। तो कोयले को भी रिव्यू करेंगे, उसकी गुणवत्ता भी देखेंगे, उसकी माइनिंग जहाँ पर हमें मिली हुई है वहाँ पिछले कार्यकाल में उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई उनकी भी जांच परख करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोयला हमें मिले, निर्बाध रूप से कोयला मिले, निरंतर मिले, और उसमें भी छीजत नहीं हो, इसका परीक्षण करेंगे। कोयले को हम मॉनिटर करेंगे, अच्छी किस्म का भी आवे, मापदंड से भी ठीक आए, और उसकी क्वांटिटी भी पूरी आए, इसके लिए भी लगाम लगाएंगे। और उसको निश्चित रूप से जांच परख करके इसमें जहां भी कोयले में भी ये तक देखेंगे कि 1 यूनिट कोयला किस श्रेणी का आ रहा है और उससे कितना उत्पादन होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कहीं कोयला लग रहा है तो उसके क्या कारण है वो भी हम जांचेंगे और उनको भी हम ठीक करेंगे। ठीक है। गणेश जी आप और
मंत्री हीरालाल नागर को आपने सुना, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है, पदभार ग्रहण किया है।